तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। हमारा पूरा फोकस क्रिकेट के उस रोमांचक मैच पर होगा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच 65 के टैक्टिकल ब्रेकडाउन की। सच कहूं तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि मैदान पर बिछाई गई रणनीतियों की एक बेहतरीन बिसात थी। अब जरा इस फाइनल स्कोर पर नजर डालिए। मुंबई इंडियंस 20 ओवर और सिर्फ 147 रन 8 विकेट के नुकसान पर। मतलब एक ऐसी टीम जिसे ऐतिहासिक रूप से अपने बेहद खतरनाक और आक्रामक बैटिंग लाइनअप के लिए जाना जाता है, उसका इतने कम स्कोर पर सिमट जाना तुरंत ही कई सवाल खड़े कर देता है ना? और यहीं से आज का मुख्य रहस्य सामने आता है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? दुनिया के बेहतरीन हिटर से सजी एक स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप इतने साधारण स्कोर पर कैसे रुक गई? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि कैसे इस चैंपियन बैटिंग साइड को एक एक करके पूरी प्लानिंग के साथ ध्वस्त किया गया। आगे बढ़ने से पहले आइए ईडन गार्डन्स के इस तनावपूर्ण महामुकाबले की थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। 20 मई 2026 को फ्लडलाइट्स के नीचे हुआ ये मैच दरअसल दो बिल्कुल अलग रणनीतियों का सीधा टकराव था। एक तरफ थी मुंबई इंडियंस की ताबड़तोड़ बैटिंग फायर पावर और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की अपने होम ग्राउंड पर सटीक टैक्टिकल बॉलिंग। ये मुकाबला पूरी तरह से ताकत और दिमाग की जंग बन चुका था। अब देखते हैं कि कैसे तेज गेंदबाजी के एक असली मास्टर क्लास ने मैच की शुरुआत में ही मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। पारी के पतन की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। कैमरून ग्रीन और सौरभ दुबे ने ऐसा कहर ढाया कि पावर प्ले खत्म होने से पहले ही मुंबई के 4 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पहले रिकिल्टन, फिर नमन धीर, उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अब जरा ध्यान दीजिए कि सौरभ दुबे ने सूर्य कुमार यादव के लिए कैसा गजब का जाल बिछाया। सबसे पहले दुबे ने चालाकी से एंगल बदला और राउंड द विकेट आ गए। फिर उन्होंने 128.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक फुलिश डिलीवरी फेंकी। इस गेंद की चौड़ाई ने सूर्या को ऑफसाइड में ड्राइव लगाने के लिए ललचाया, लेकिन पैर चले नहीं और गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन। इस आक्रामक तेज पेस अटैक के बाद मैच एक ऐसे चरण में पहुंच गया जहां स्पिनर्स ने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया। आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिनर्स का दबाव कितना ज्यादा था। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाए और तिलक वर्मा ने 32 गेंदों का सामना करके केवल 20 रन जोड़े। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने रनों की गति को इस कदर रोक दिया था कि इन दिग्गज बल्लेबाजों के लिए खुलकर शॉट खेलना लगभग असंभव हो गया था। और हाँ, इस भारी दबाव के बीच मैदान पर एक ऐसा वाकया भी हुआ जो काफी ड्रामेटिक था। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर तिलक वर्मा का कैच हवा में था। वरुण आसानी से गेंद के नीचे आ गए थे, लेकिन तभी विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी दौड़ते हुए आए और उनसे बुरी तरह टकरा गए। नतीजा, दोनों गिर पड़े और एक बेहद आसान सा कैच हाथ से छिटक गया। खैर, कैच तो छूट गया, लेकिन जब रन नहीं बन रहे हों तो दबाव कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। मिडिल ऑर्डर का सबसे अहम विकेट तब गिरा जब सुनील नरेन ने अपनी जादुई ऑफ ब्रेक गेंद का इस्तेमाल किया। गेंद तेजी से अंदर की तरफ घूमी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या उसे पढ़ने में पूरी तरह से लेट हो गए और गेंद सीधा उनके स्टंप से जा टकराई। ये विकेट इस बात का सबूत है कि जब डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ता है तो स्पिनर्स और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। टॉप और मिडिल ऑर्डर के पवेलियन लौटने के बाद डेथ ओवर्स में मोमेंटम एक हताश संघर्ष में बदल गया। अंतिम ओवरों में मुंबई की पारी पूरी तरह से ड्रामे और हताशा से भरी थी। एक तरफ कमाल की फील्डिंग हो रही थी, जैसे रिंकू सिंह का वो बाउंड्री से आया सीधा रॉकेट थ्रो जिसने विल जैक्स को रन आउट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कॉर्बिन बॉश ने कार्तिक त्यागी के 19वें ओवर में लगातार 2 शानदार छक्के जड़कर स्कोरबोर्ड को चलाने की कोशिश की। अंततः दीपक चाहर भी 10 रन पर कैच आउट हो गए और मुंबई गिरते पड़ते एक ऐसे स्कोर तक पहुंची जिसका बचाव किया जा सके। इस तरह डिफेंसिव टी20 गेंदबाजी के एक शानदार मास्टर क्लास का अंत हुआ और केकेआर ने मैच अपने नाम किया। 147 रनों का ये आंकड़ा सिर्फ एक स्कोर नहीं है, बल्कि ये खेल के हर एक चरण में कोलकाता नाइट राइडर्स की रणनीतिक प्रतिभा का एक सबूत है।
उन्होंने अपने होम कंडीशन का पूरा फायदा उठाया और एक बेहद खतरनाक बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से खामोश कर दिया। तो अंत में ये पूरा मैच हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? यही ना कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में सिर्फ बड़े नाम और भारी भरकम बैटिंग फायर पावर होना ही काफी नहीं है। अगर आपकी गेंदबाजी की रणनीति सटीक है और उसका एग्जीक्यूशन बिना किसी गलती के किया जाए तो क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों को भी बेबस किया जा सकता है। क्या खेल का असली रोमांच इन्हीं अजूक रणनीतियों में नहीं छिपा है? आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।